वाकया। बूढ़ा लोहार और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। एक दिन की बात है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मामूल के मुताबिक शहर का दौरा कर रहे थे। वो अक्सर भैंस बदलकर अवाम के हालात खुद जाकर देखते थे ताकि जान सकें कि राया के साथ इंसाफ हो रहा है या नहीं। इस दिन वो एक आम सिपाही के लिबास में एक बस्ती के किनारे पहुंचे। वहां एक छोटी सी झोंपड़ी में एक बूढ़ा लोहार अपनी भुट्टी के पास बैठा लोहा पीट रहा था। इसके चेहरे पर वक्त की लकीरें और हाथों पर मेहनत के निशान नमाया थे। सुल्तान ने उसे सलाम किया और बोले, बाबा, तुम्हारी उम्र इतनी हो गई, अब भी ये मेहनत क्यों कर रहे हो? बूढ़ा हंसकर बोला, बेटा, हाथ पांव सलामत हैं तो क्यों ना रिज़्क़ हलाल कमाओ। भैक मांगने से बेहतर है कि लोहा पेट लूं। सुल्तान को उसकी बात बहुत पसंद आई। फिर उन्होंने पूछा, बाबा, तुम्हें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में क्या ख्याल है? क्या वो राया का ख्याल रखता है? बूढ़े ने भट्टी की तरफ देखा और धीरे से बोला, बेटा, वो अच्छा आदमी लगता है, मगर मैं उसे कभी मिला नहीं। अगर वो इंसाफ करता है तो अल्लाह उसे सलामत रखे, मगर अगर वो जुल्म करेगा तो एक दिन अल्लाह के सामने उसे जवाब देना होगा। ये सुनकर सुल्तान का दिल भर आया। कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, अगर सुल्तान खुद तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या कहना चाहोगे? बूढ़ा बोला, मैं कहूंगा, ऐ सुल्तान, हमें इंसाफ दे, हमारा हक न मार, और याद रख, ये दुनिया की हुकूमत खत्म हो जाएगी मगर आखिरत की हुकूमत हमेशा रहेगी। ये सुनकर सुल्तान की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी और बोले, बाबा, मैं ही सलाहुद्दीन अय्यूबी हूं। बूढ़ा चौंक गया, फौरन खड़ा हो गया और शर्मिंदा होकर बोला, ए सुल्तान, मैंने अगर कोई सख्त बात कही हो तो मुआफ कर देना। मैं नहीं जानता था कि तुम खुद मेरे सामने हो। सुल्तान ने आजिजी से कहा, नहीं बाबा, तुमने हक बात कही है। ऐसे ही लोग हमें सीधा रास्ता दिखाते हैं। दुआ करो कि मैं हमेशा अदल पर कायम रहूं। फिर सुल्तान ने उस बूढ़े को कुछ देना चाहा, मगर लोहार ने कहा, नहीं सुल्तान, मैं तुम्हारे इंसाफ की दुआ करता हूं, तुम्हारे माल का महताज नहीं। मेरा रिज्क मेरे हथौड़े से निकलता है, बादशाह के खजानों से नहीं। सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बाबा, तुमने मुझे आज असल दौलत दिखा दी है, ईमान, गैरत और रिज्क हलाल की दौलत। सबक, रिज्क हलाल की कमाई सबसे बड़ी इबादत है। हक बात कहने से कभी ना घबराओ, चाहे मुखातब बादशाह ही क्यों ना हो। इंसाफ करने वाला हुक्मरान अवाम का खादिम होता है, मालिक नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज उसे लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें।